प्यारा रमज़ान में प्यारा कैसे लगे डॉक्टर हिना, आज हमें क्या बता रही हैं आप? आज हम बता रहे हैं जॉइंट पेन्स पे बात करेंगे। आज हमारे पास पूरी एक ट्रीटमेंट है जॉइंट पेन पे। घुटनों का दर्द, उंगलियों का दर्द, बिल्कुल, कलाइयों का दर्द, कमर का दर्द। बिल्कुल एग्जैक्टली ये ऐसी इन्फ्लेमेशन है जवेरिया जो इरेगुलर सी होती है, यानी कभी टखनों में दर्द, कभी एक उंगली में दर्द, कभी जॉइंट में दर्द, कभी कमर में दर्द। इसको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं, कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस कहता है। आर्थराइटिस की डिफरेंट कंडीशन होती है। रूमेटाइड ठीक है होता है, कभी आर्थराइटिस होता है, और कभी डिफरेंट सिर्फ नॉर्मली जॉइंट्स में पेन होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्थराइटिस हो। कभी ये विटामिन डी की कमी से भी होता है, कभी कैल्शियम की कमी से भी होता है, कभी मैग्नीशियम की कमी से भी होता है। डिफरेंट डेफिशिएंसीज की वजह से भी ये दर्द होता है, स्ट्रेस की वजह से भी दर्द होता है, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी ये दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। के साथ साथ एज के साथ एज की बच्चों को भी होता है जवेरिया। वो तो ग्रोइंग पेन होता है ना, जब वो उनकी बॉडी बढ़ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उस वक्त बच्चे सही ग़िज़ा नहीं लेते, इस वजह से भी दर्द होता है, ठीक है। तो हम ये जो रेमेडी बता रहे हैं ये तकरीबन हर उम्र में इस्तेमाल की जा सकती है। ये बच्चे से लेके बुढ़ापे तक इस्तेमाल की जा सकती है। तो हम रेमेडी नंबर 1 पर आते हैं अपनी, लेकिन उससे पहले हाथ धोना लाजमी है। और पामोलिव के पिंक रेडिएंट ग्लो से मैं अपने हाथ धोती हूँ, जिसमें है मिल्क और रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट, जो कि मेरे हाथों को करता है नर्म और मुलायम और खुशबूदार, जिससे मेरे हाथ हो जाएंगे खुशबूदार। और इसके बाद मैं अपनी रेमेडी आप लोगों के साथ करूँगी स्टार्ट। और रेमेडी नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इंग्रेडिएंट नंबर 1 जो कि हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है और हम सबके घरों में मौजूद होता है, और हम सालों से अपनी नानियों और दादियों से सुनते हुए आ रहे होंगे। गैस करें क्या इंग्रेडिएंट होगा? कालन गैस करें। हमारी नानी, आपकी नानी दादी, नमक लग रहा है तो मुझे। गूंद कतीरा। गूंद कतीरा। गूंद कतीरा ये बड़ा हीरो इंग्रेडिएंट है। आपको पता है ये बॉडी में जो हमारा जेलेटिन होता है, जिसको कहते हैं कि घुटनों से मीख खत्म हो गई है, जेली खत्म हो गया है, ये उसको बनाने में मदद करता है। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, इसका पाउडर बना लें और इसको ओवरनाइट सोक करना होता है। यहाँ हमारे पास क्योंकि ओवरनाइट सोक करने का टाइम नहीं था, घर में कर लिया। तुम नहीं, मैंने घर में भी नहीं किया, 1 घंटा पहले किया था। तो चोरी क्यों है? घर में कर लेते। सॉरी गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। यहाँ 1 घंटा पहले किया था, तो ये ऐसा था, ये भी खाने के काबिल है। 1 घंटा पहले भी। अच्छा, सिर्फ पानी में पकाए नहीं, ऐसे ही सोक कर ले तो ये इस तरह से गोंद बन जाती है। बन जाती है। ये देखें, ये बन गई 1 घंटे में, ये बन गया। और अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करेंगे ना, तो ये पूरी जेली बन जाएगी, जेलेटिन बन जाएगा, और टेस्टी भी होता है। ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। तो आपने क्या करना है कि ये है 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिया सीड। इसको भी सोक करना लाजमी है। कभी भी चिया सीड या कोई भी ऐसे बीज होते हैं जो कि फूलने की टेंडेंसी रखते हैं, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको सोक करके खाना चाहिए। अच्छा, वो और फ़ायदा देते हैं, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून चिया सीड, 1 टेबल स्पून गूंद कतीरा, 1 टीस्पून इसमें शहद जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 पिंच इसमें काली मिर्च जाएगी। ये तमाम चीज़ों का एक शरबत बनेगा, और ये रोज़ सुबह आपने नाश्ते से पहले पीना है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? अब्दुल वासी लाहौर से। अब्दुल बासित? अब्दुल वासी लाहौर से। अब्दुल वासी लाहौर से, जी बोलिए। जी आप कौन बात कर रहे हैं? आप जवेरिया बात कर रही हैं? जी, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ये मशहूर था कि मेरे एक तो माउथ से स्मेल आती है। माउथ से स्मेल आती है, ठीक है। अच्छा बेटा, क्या एज है आपकी? 14 14 साल। सही, 14 साल का बच्चा। सही है। अच्छा, माउथ से स्मेल आने की फिर मैं कहूंगी कि 2-3 वजूहात होती है। मुझे लगता है ये जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, की वजह से होता है, खाते हैं, रात को ब्रश ना करके सोना, और अगेन फ्राइड फूड और इस तरह का फूड खाने की भूखा रहने से भी आती है। बिल्कुल, हाजमे की खराबी, वही बात है ना कि भूखा रहेंगे, वक्त पर नहीं खाएंगे, हाजमे की खराबी। चले मैं जल्दी से इसका कोई इलाज भी बताती हूँ कि आपने तुख मलंगा होता है, तुख मलंगे का इस्तेमाल करना है, हाजमा आपका साफ करता है। इस्पगोल का इस्तेमाल करना है,
ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घरों के अंदर जवेरिया मौजूद होती हैं और सालों से हमारे अम्मी अबू हमें सिखाते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपने कुछ नहीं करना बेटा, बहुत अच्छा जायका होता है इसका। 1 चम्मच तुखमलंगा और आधी चम्मच इसबगोल को ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में आपने डालना है। थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, हनी डालना है 1 टीस्पून, और रोज़ सुबह या रोज़ शाम जब आपको टाइम मिले आपने ये रोज़ तो पीना रोजे है। रख रहे हैं ना, तो जब इफ्तार के बाद रोज़ पीना है, आपका पेट साफ होगा ना। और तो कभी smell कभी आना- ऐसा भी है कि रोज़ा अगर आप रखते हैं तो रोज़ा रखने से भी जी। मुंह से बदबू आती है, क्योंकि है। सारा दिन आप खाते नहीं, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बदबू अल्लाह ताला को बहुत पसंद है रोज़ेदार के मुंह की। और इसके साथ साथ आप अपने माउथ वॉश का इस्तेमाल हाँ। करें, ब्रशिंग अच्छी तरीके से करें, और हो सकता है कि आपका प्लाक बहुत ज़्यादा जम गया हो तो एक दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट कर लें, स्केलिंग पॉलिशिंग एक दफ़ा सही। करवा लें तो आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। एक और अच्छी कॉलर से। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप ही बना लें। हाँ, मैं ये देखिए जी, मैंने अस्सलाम शरबत वालेकुम। बना लिया और ये हेलो, बहुत अस्सलाम टेस्टी वालेकुम। है और आसानी वालेकुम से सलाम। पी जी सकते मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं भाई? बस अल्लाह करम है। मैं अली हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी भाई। मेरा मैम हिना से सवाल था। हैं। जी जी कहिए। मेरे ना शादी के पहले तो मेरे अच्छे खासे बाल थे, लेकिन शादी के बाद मेरे बाल झड़ चुके हैं और मेरी बीवी कहती है कि मैं उसको तंग करता हूँ, इस वजह से झड़ चुके हैं। तो क्या ये बात सच है? अच्छा, स्ट्रेस की वजह से बाल बिल्कुल झड़ते नहीं, हैं? बीवी कहती है कि मुझे तंग करते हैं जितना बीवी को तंग करते हैं इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। क्या ऐसी कोई मिथ है कि बीवी को तंग करने से बाल झड़ते हैं? अच्छा, तो वही बात हो गई ना कि नफसियाती अगर आप बात करें तो। ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होगी तो ज़रूर बीवी को तंग करने की वजह से वो तो उन्होंने बददुआ आपको ऐसा लग रहा है कि बददुआ दे रही हैं तो गिर रहे हैं। तो देखें, ऐसा नहीं है, वो तो नहीं, लेकिन एक मिथ है कि अगर आप अपनी बीवी को तंग करेंगे तो जो मर्द हजरात बीवियों को ज़्यादा तंग करते हैं वो ज़्यादा जल्दी गंजे होते हैं। ये मिथ है। ये मिथ है। हाँ। अच्छा, तो ये चाह रहे हैं मैं मिथ बस्ट करूं। और हमारे जो कैमरामैन है जिनके सर पे बाल नहीं है वो पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। जोर शोर से हंस रहे हैं इस बात से। देखें, ये तो मिथ है कि नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न मैं आपको ये ज़रूर दे सकती हूँ कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा या जहाँ भी कोई स्ट्रेस होता है ना, तो बालों पे और स्किन पे और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पे इसका सबसे बड़ा असर आता है। आप दुनिया के शैम्पू लगा लें या कुछ भी कर लें, अपने घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं करेंगे, आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी कुछ भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपकी उम्र नहीं है बाल झड़ने की और झड़ रहे हैं तो यकीनन स्ट्रेस की वजह से झड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र हो गई तो समझिए बस ये टाइम आ गया गंजा होने का। फिर क्या करें? हाँ बिल्कुल, ये फिर जो है ना इसके बाद ये आप देख सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा ये हंस रहे थे हमारे। और ये जब आपकी उम्र आ जाती है, वैसे हमारी इनकी उम्र नहीं है, ये स्ट्रेस से ही बाल झड़े इनके, तो उम्र की वजह से तो वैसे ही अल्लाह ताला ने मर्दों की कुछ जीन्स में रखा ही यही है कि वो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। मेरा भाई है छोटा, वो तो बहुत ही जवान था, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी और उसके बाल हल्के होने शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारे ताया के बाल कम थे। तो हाँ होता है। अच्छा, उसमें भी ये है कि कुछ भाई ऐसे हैं जिनके नहीं होते और कुछ के बड़े घने होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अब जेनेटिक्स प्लेज अ रोल, बिल्कुल ये जेनेटिक्स होता है और खानदान में ऐसा होता है कि खानदान में मैंने अपनी उर्दू बहुत ठीक कर ली है वक्तन फवक्तन। देखें कितना अच्छा बोली हूँ, वक्तन फवक्तन। नहीं, आप इंग्लिश में बोलें। अब आप इंग्लिश में बोलें। फैमिलीज में ये रन कर नहीं, इंग्लिश में बोलें। जेनेटिक्स आपकी फैमिली में इंग्लिश में बोले ना। आप कह रहे हैं नो, आपने कहा कि आपने अपनी उर्दू सही कर ली है, तो अब आप इंग्लिश में बोलें जो आपकी ज़बान है जिसमें आप बोल सकती हैं, जो आपको इंग्लिश आती है ना बहुत अच्छी। तो आप ही कह रही हैं कि मैंने उर्दू सही कर ली है, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आती होगी ना। जब उर्दू पे बहुत काम कर लिया है, अपना तलफ़्फ़ुज़ मतलब बहुत इंग्लिश अच्छा और कर लिया उर्दू है, दोनों ही अपनी नहीं आती grammar इनको। अच्छी कर ली है या खैर आप बताएं, उनके बालों के लिए कुछ बता दें, बेचारे परेशान हैं। अच्छा, आपके बाल आपको अच्छे करने हैं तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस लेवल ठीक करें, अपने विटामिन लेवल को ठीक करें, अपना विटामिन डी लेवल ठीक करें। जेनेटिक्स वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोटिन भी खा सकते हैं ना। बायोटिन विटामिन लेवल अपने ठीक करें, वो तो मैंने कहा। जेनेटिक्स आपके वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी बॉडी में, कि आपके बाल कैसे हैं, आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन का कलर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके घरेलू हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो भी आप ही को ठीक करने। इसमें मैं और जवेरिया कुछ भी नहीं कर सकते। और बायोटिन खाएं, अपनी विटामिन लें और हमें इजाज़त दें। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।